जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी बीवे कहने पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप कुछ बच्चे 12th पास आउट करके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो एक चीज सुनते होंगे कि एडमिशन के लिए हमें सीयूटी नाम की परीक्षा पास करनी होती है। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि सीयूटी नाम की परीक्षा होती क्या है और इसको कौन कंडक्ट कराता है, इसका तरीका क्या है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, किस तरह से हम इसको क्लियर करें। तो आज मैं उसी डाउट को लेके ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सीयूटी के बारे में ओवरव्यू, यानी मैं आपको मोटी मोटी सारी बातें बता दूंगा कि सीयूटी में होता क्या है, किस तरह से कंडक्ट होता है, किस तरह से एग्जाम देते हैं, एडमिट कार्ड कब आता है, अप्लाई कैसे होता है और किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं भी ड्यू से अभी अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर रहा हूं। मैंने भी सबसे पहला सीयूटी दिया था। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम ये चीज आई थी यूजी के लिए कि अंडर ग्रेजुएट वाले भी, बैचलर्स के लिए भी एक सीयूटी टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने भी सीयूटी टेस्ट दिया था और मेरे को श्यामलाल कॉलेज इवनिंग अलॉट हुआ था। मैंने जर्नल टेस्ट भी दिया था क्योंकि मैं आर्ट्स का था, मेरे पास हिस्ट्री पॉलिटिकल थी, तो मैंने भी एक आपका जर्नल टेस्ट भी दिया था जिसके अंदर मैथ वगैरह भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, मैथ रीजनिंग वगैरह भी आ जाती है बेसिक, तो मैंने वो भी एग्जाम दिया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उसके बेस पे मेरे को कंप्यूटर साइंस भी मिल गया था। तो मैं हिंदी प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉम्बिनेशन, देखो हिंदी प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन में मेरा दाखिला हुआ और मैं श्यामलाल कॉलेज में सेकेंड ईयर में अपनी 4th सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। तो मैं उसी का एक्सपीरियंस आज बताऊंगा कि सीयूटी रिलेटेड है क्या, और ये जो हुआ बना के रखते हैं ना सीयूटी सीयूटी सीयूटी, कुछ नहीं है सीयूटी। 12th का सिलेबस आपने किया है, आपके ठीक है, आपने वो ध्यान से पढ़ा है, आप सीयूटी आराम से निकालो, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है कि सीयूटी 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 क्या है। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये 12th के एग्जाम नहीं, इसमें कम से कम सीयूटी बताता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बताता है कि इसमें हर साल 14 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की जरूरत है। ड्यू में कितनी सीटें, ज्यादा 60-70 हजार सीटें हैं। तो अब ये बताओ, उसमें जो बंदे अप्लाई करते हैं और उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जब भी आपको को ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ड्यू हो गया, जामिया मिया हो गई, या फिर आपका बीएचयू हो गया। ठीक है, तो मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपकी किसी कारण बस 12th में कम परसेंट आ गई है, 45, 47, 50 आ गई, टेंशन नहीं लेना, आप सीयूटी पे फोकस करो, अच्छे से कॉलेज का एग्जाम या सीयूटी क्रैक करो और अच्छे से कॉलेज में आप दाखिला लो। तो चलता हूं, मैं बताता हूं सीयूटी है क्या। सबसे पहले बात करते हैं सीयूटी पर। सीयूटी सीयूटी के फुल फॉर्म होते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है, मतलब एक ये आपको देना ही पड़ेगा कॉलेजों के लिए। ठीक है, कॉमन है कि ये एग्जाम आपको पास करना ही है, करना ही है। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म, बता देता हूं। भारत के लगभग 250, कितने 250 यूनिवर्सिटीज में बैचलर कोर्स में एडमिशन एक गेटवे है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, भारत भर के लगभग 250 यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कोर्स में एडमिशन का एक गेटवे है। कौन, सीयूटी। सीयूटी क्या है, गेटवे है। आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो, चाहे वो बैचलर ऑफ साइंस हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो। ठीक है, आगे यूनिवर्सिटी में केंद्रीय, इसमें देखो इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी। ठीक है, राज्य यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राज्य यानी स्टेट यूनिवर्सिटी, या निजी यूनिवर्सिटी। निजी यूनिवर्सिटी क्या होती है, निजी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जैसे आपने अमेठी का नाम सुना होगा, नोएडा में। ठीक है, तो वो क्या है कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसे कहते हैं हम निजी। आपने शब्द सुना होगा निजी, निजी अस्पताल, निजी ना, तो निजी का मतलब था प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट और अन्य यूनिवर्सिटी भी इसमें जुड़ी हुई है। जैसे कोई कोर्स करना चाहता है, होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, या कुछ ऐसी चीजें, अलग अलग चीजें करना चाहता है, लैंग्वेज सीखना चाहता है, उसके लिए भी ये एलिजिबल होता है। ठीक है, आप देखते हैं शामिल है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या करती है, इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार हर साल सीयूटी परीक्षा के लिए लगभग 14 लाख से ऊपर कैंडिडेट आवेदन करते हैं। ठीक है, आवेदन कितने करते हैं, 14 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कि कुछ थोड़ी सी अच्छी मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं, अच्छी, मतलब जो 12th में करिए ना उससे 5% ज्यादा कर देना, आपका सीयूटी निकल जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चलो परीक्षा क्या है, सीयूटी मैंने फुल फॉर्म बता दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, फुल फॉर्म बता दिया। इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, कौन कंडक्ट कराता है, जैसे यूपीएससी एसएससी होती है ना, वैसी ये जो कंडक्ट कराता है वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, उसके बाद और इसका टाइम पीरियड क्या होता है एग्जाम का, वो
2 आवर्स का होता है, 2 घंटे का होता है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की आवर्ती यानी कि कितनी बार ये होता है, तो ये साल में सिर्फ एक बार होता है, ठीक है। 12th पास आउट होने के बाद साल में एक बार कराई जाती है, ठीक है। परीक्षा स्तर, इसका जो स्तर है, लेवल है, वो किस लेवल का होता है, तो वो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है, ठीक है। आवेदन का तरीका ऑनलाइन है, ठीक है। आवेदन शुल्क विषय के हिसाब से लिया जाता है, इसमें विषय के हिसाब से आवेदन आपका जो सीयूटी फीस होती है वो ली जाती है, ठीक है। उसके बाद आवेदन शुल्क बता दिया। परीक्षा का तरीका कैसा होता है, कंप्यूटर बेस्ड, इसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है, पेपर पेन की कोई जरूरत नहीं होती, आपको वहां पे कंप्यूटर मिलेगा, आप अपने जो कोड वगैरह वहां पे रहते हैं, अपने रोल नंबर से आप लॉगिन करोगे, आपकी जैसी पेपर चालू होएगा, टाइम स्टार्ट होएगा, वैसे ही आपकी बैक काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उल्टी गिनती, ठीक है। जितना मिनट आपको मिला है उसकी बैक काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और जैसे ही तुम्हारा काउंटिंग खत्म होगी, आपका पेपर हुआ हो या ना हुआ हो, पेपर लॉक हो जाएगा, ठीक है। और परीक्षा का तरीका कंप्यूटर बेस्ड। काउंसलिंग का तरीका, इसमें ऑनलाइन ही काउंसलिंग में भी रजिस्टर्ड करते हैं, जैसे उतना रिजल्ट आ जाता है, परसेंटाइल जो भी होती है आपकी, तो आपका उसका रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आपको काउंसलिंग में करना पड़ता है कि आप किस कॉलेज में लोगे, कौन सा कोर्स डालोगे, प्रेफरेंस क्या है आपकी, हिंदी ऑनर्स, कौन से कॉलेज को फर्स्ट रखोगे, सेकंड रखोगे, फिर काउंसलिंग चलती है, ठीक। फिर काउंसलिंग में आपका जो भी होता है वो कॉलेज डिसाइड होता है, ठीक, कौन सा कॉलेज मिलेगा। और भाग लेने वाले कॉलेजों की संख्या मैंने बता दिया, इसमें 250 कॉलेज हैं लगभग, ठीक है। जो DU, BHU, इलाहाबाद, कानपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, ऐसे कॉलेज हैं बहुत सारे जो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया सीयूटी क्या है। इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो और बता दूंगा, और आप अच्छे से मेहनत करिए, अपना अच्छा सा एक कॉलेज बनाइए, और अपने भविष्य के जो आपका ड्रीम हो कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ाई करना है, इस कॉलेज में करना है, आप वो पूरा करिए एक सीयूटी निकाल के, ठीक है। तो आपको सीयूटी पर फोकस देना पड़ेगा, और उसके बाद आप बढ़िया से कॉलेज में पढ़ोगे, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है हमारी बीवे एकेडमी की सारी टीम कि आप एक उज्जवल भविष्य करें, ठीक है, उज्जवल भविष्य आपका बने। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।